अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप हैं आटा गूंदने से बेजार और इंजॉय करना चाहते हैं मज़ेदार से पराठे, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पराठे, वो भी बगैर आटा गूंदे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकी आर्म्स। इंस्टेंट पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया आटा। हमने गंदम का आटा लिया है सिंपल, और उसको आप चाहे चक्की का आटा ले लें या आप वाइट आटा ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये हमने हाफ केजी लिया है और साथ ही हमने लिया पानी 1 गिलास तकरीबन। इसमें 300 ml वाटर है और हम इसमें डालने जा रहे हैं नमक हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमकीन जो है पराठे लाइक करते हैं तो आप आटे में जो है वो ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। हमने एवरेज किया तो हमने इसमें हाफ टेबल स्पून किया ऐड। अब हम नमक को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इक्वली इसमें मिक्स हो जाए, और फिर हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे और फिर हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। इसे हम गूंदे बगैर बना रहे हैं, इसलिए इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा ऐड होती है और ये आम पराठों से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें पानी ऐड कर लिया हमने। अगर आपको पानी कम लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम हैंड बीटर से मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह फोक भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि इसमें कोई भी लम्स ना बने, कोई गुठली ना रहे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं कि ये किस तरह बना है। ये देखिए ये इस तरह होना चाहिए और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए कितना स्मूथ है हमारा बैटर। और अब हम इसको बनाने की जानिब चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स हुआ है, लेकिन जिस टाइम पे हम इसको पैन में ऐड करने लगेंगे उस टाइम पे अगेन आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब आपको दिखाते हैं, हमने एक नॉन स्टिक पैन लेना है, उसको हमने थोड़ा सा हीट अप करना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हमने जो फ्लेम है वो हमने लो रखा है, और लो आपको दिखा देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम है हमारा। और जब ये थोड़ा सा हीट अप हुआ तो अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। ये देख लीजिए हमने इसको ऐड कर लिया है और अब हम इसको स्प्रेड कर देंगे स्पून की मदद से। और देखिए इस तरह ये कितना राउंड बनता है और इसकी लुक कितनी अच्छी आती है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रख लेंगे तो ये या सही से पकेगा नहीं या ये फिर जल जाएगा। और ये देखिए अब हम इसको रखेंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले। इसको फ़ौरन अगर आप पलटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप मज़ेदार से इंस्टेंट पराठे घर में बना सकते हैं। अब देखिए ये कलर चेंज करना शुरू हो गया है और आपको दिखा देते हैं कि ये जब इसने अपना कलर चेंज किया तो अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ से पील हो रहा है कि ये नीचे से पक चुका है और अब हम इसको पलट रहे हैं। ये क्रैप्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज क्रैप्स में आपने बहुत एक जो है वो इसको थिन सा रखना होता है, बट एज वी आर मेकिंग अ पराठा हेयर तो हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो मोटा रखते हैं। और सेकेंडली ये इसमें एग और बाकी चीज़ें जो हमने क्रैप्स में बनाई थी वो ऐड नहीं करते। तो आप लोग अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने ये बात क्लियर कर दी है। अब देखिए अब हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। घी आप चाहे देसी यूज़ कर लें या बनास्पति, बट अगर आप इसको हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो देसी घी इज़ बेटर देन बनास्पति। और ये देख लीजिए अब हमने इसमें ऐड किया। हम इसको देसी स्टाइल में बना रहे हैं, डेट्स वाई हम इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी असल लुक आए। और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें एक लेयर्स भी बन जाती हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए अब हम इसको पलट रहे हैं इस तरह। और आपको इसकी लुक भी दिखा देते हैं कि ये कितना अच्छा और राउंड। अगर आप वैसे आटा गूंद के बनाए तो इतना राउंड नहीं बनता जितना कि इस तरीके से बन जाता है। और ये बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो आप तब भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये कलर चेंज कर रहा है अपना।
और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको स्पून की मदद से प्रेस करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जितने अच्छे से पराठा बना होगा, पका होगा, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा है और उतना ही वो आपके हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा होता है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी ये लुक आ रही है। आप इसको बनाइए नाश्ते में ये बहुत अच्छी लगता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप इसको एग के साथ सर्व करें और ये बनता बहुत जल्दी है। यानी अगर आपने, क्योंकि इसमें आटा भी नहीं गूंदना, तो ये तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में आपके बहुत सारे पराठे रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। देखने में ही इसकी लुक बता रही है कि ये कितना टेस्टी है। और अब आप इसको सर्व कीजिए। आप इसको अंडों के साथ, फ्राई के साथ खा सकते हैं, आमलेट के साथ खा सकते हैं। अब ये देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये कितना थिन बना है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट सा पराठा बन चुका है। और ये देखिए कि इसमें लेयर्स भी आपको फील हो रही होंगी। आपको दिखा देते हैं क्लोज कर। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।